मनाली सीरीज। अब आपको लग रहा होगा कि मनाली सीरीज में आगरा क्या कर रहा है भाई, तो रुको ज़रा सब्र करो। इस वीडियो में हमने कंप्लीट आइटिनरी पोस्ट किया है कि कहाँ जाएंगे, क्या क्या देखेंगे, कहाँ रहेंगे, सब कुछ पोस्ट किया है। यानी इस सीरीज में मनाली के ऑफ बीट प्लेसेस भी हमने कवर किया है जो अनएक्सप्लोर्ड है। टू गेट नोटिफाइड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड कमेंट में तो थम्स अप बनता है। अगर आप आगरा के लिए प्लान करें तो ये वीडियो पूरा देखिए। सो चलिए लेट्स एक्सप्लोर द लैंड ऑफ ताज। अकबराबाद मुगल साम्राज्य से प्रसिद्ध ये शहर, जो कि आज आगरा के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के तट पर ये शहर स्थित है। नन अदर दैन हमारे 7 वर्ल्ड वंडर्स में से एक ताजमहल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आगरा विजिट करते हैं। यहाँ सिर्फ ताजमहल ही नहीं, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स मुगल साम्राज्य के निशाने स्थित है, लाइक फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, जो कि हम हमारे आगे वीडियो में बताते चलेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू रीच आगरा। कम समय में आगरा पहुंचने के लिए आपको किसी भी जगह से पहले फ्लाइट पकड़ के दिल्ली एयरपोर्ट आना पड़ेगा। फिर उधर से आप बाई कार और बाई ट्रेन और बस लेके 3-4 घंटे में ही आगरा पहुंच जाएंगे। बाई कार जाने के लिए जो रेट आपको स्क्रीन में शो हो रहा है वो सीजन के अनुसार अप डाउन हो सकता है। बस बुकिंग के लिए आप रेड बस चेक कर सकते हैं एंड फेयर आपको अराउंड 600 में मिल जाएगा। और ट्रेन के अवेलेबिलिटीज को चेक करने के लिए आप मेक माई ट्रिप सर्च कर सकते हैं। दोनों ऐप के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे आगरा में 2 मेन रेलवे स्टेशन है, आगरा फोर्ट एंड आगरा कैंट। इसके अलावा भी स्टेशन है, बट आगरा फोर्ट से ताजमहल का डिस्टेंस थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, इसलिए लोग आगरा फोर्ट में ही उतरते हैं। हम भी कोलकाता से हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस पकड़ के आगरा फोर्ट ही उतरे। फिर वहां से हम स्टेशन के बाहर एक कार बुक किए जो हमें होटल ड्रॉप करके नेक्स्ट डे आगरा का फुल साइट सीइंग कवर करवाएगा। ऑल्दो हमारा प्लान था कि हम 1 दिन में ही आगरा कंप्लीट करेंगे, आगरा के होल साइट सीइंग, बट 2 दिन लगता है आगरा कंप्लीटली कवर करने के लिए। हमारे पास समय जरूर कम था, पर हम कोई स्पॉट्स मिस होने नहीं दिए। जो बाकी रहेगा वो हम नेक्स्ट डे आगरा छोड़ते समय सुबह जल्दी निकल के वो भी कवर करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप ताजमहल को फुल मून में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो टू अवॉइड मिसिंग, वीडियो को एंड तक देखिए। इसके बाद हम होटल पे गए जो हमें ड्राइवर ने रिकमेंड किया। होटल बहुत अच्छा था और रूम के कंडीशन भी अच्छे थे। अगर आप आगरा आ रहे हैं तो इस होटल पे ठहर सकते हैं। अगले दिन सुबह 6:30 बजे को निकलकर हम लोग पहले फतेहपुर सिकरी पहुंचे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आप ताजमहल जाएंगे या फतेहपुर सिकरी। सुबह के समय क्राउड को अवॉइड करने के लिए लोग पहले ताजमहल ही जाते हैं, पर हमने सुना था कि शाम को ताजमहल का रूप कुछ अलग ही दिखता है, इसलिए हम दोपहर 2 बजे को ताजमहल जाकर 6:30 बजे तक उधर ही रहे, जब तक ना गार्ड भगा के निकाले। अब सीजन में क्या सुबह क्या शाम, हर समय ही आपको भीड़ मिलेगा, पर फतेहपुर सिकरी में सुबह जाने के कारण हमें क्राउड एकदम ही नहीं मिला। अराउंड 1.5 घंटा लगता है आपको फतेहपुर सिकरी पहुंचने के लिए। फतेहपुर और सिकरी दोनों महल के बहुत पहले ही कार पार्किंग हो जाता है, जहां पर आपको गाइड्स मिल जाएंगे। गाइड्स आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ले रहे हैं तो थोड़ा बार्गेनिंग करके लीजिएगा क्योंकि चार्ज बहुत करते हैं। पर हम प्रेफर करेंगे कि आप गाइड्स लीजिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल घटनाएं हैं जो उस समय हुआ करता था, आपको जानने को मिलेगा। पार्किंग से फतेहपुर सिकरी महल तक पहुंचने के लिए आपको ऑटो या तो बस लेना पड़ेगा। वहां पहुंचकर आपको टिकट बुक करना पड़ेगा
जो इंडियंस के लिए 50 रुपीज पर पर्सन है। तो बाबर का पहला युद्ध पानीपत में हुआ इब्राहिम लोदी से 1526। दूसरा जंग किया था खांडुआ में राणा सांगा से 1527। इस सारी जगह को बाबर ने फतेह किया, जीता। फतेह का मतलब जीता, फतेहपुर नाम दिया। ये जोधाबाई का महल है। सिंटेक्स। सिकरी का ये जगह आपको देखा देखा सा लग रहा है, राइट? जी हाँ, यहाँ पर दो दिल मिल रहे हैं गाना का शूट हुआ था फिल्म परदेस से। फतेहपुर सिकरी पूरा घूमने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा। अंदर हम दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, जोधाबाईस पैलेस, जमा मस्जिद, एलिफेंट टावर, पंच महल, लोटस थ्रोन, टॉम्ब ऑफ हजरत सलीम चिश्ती सब देख के पार्किंग को लौटे। बेहतर है कि आप सभी स्पॉट्स के नाम जानकर फिर जाइए, क्योंकि हमारे गाइड ने हमें अनारकली का सुरंग नहीं दिखाया था, जो हमें बाद में घर आने के बाद पता चला। पार्किंग के पीछे एक सुंदर सा हैंडीक्राफ्ट शोरूम था, जहां आप जा सकते हैं एंड पसंद आया तो चीजें खरीद भी सकते हैं। हमारा अगला स्पॉट था आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में भी इंडियंस के लिए 50 रुपीज एंट्री फीस है। बीच में हमने गाड़ी में ही ब्रेकफास्ट कर ली, क्योंकि हम लोगों को एक दिन में ही आगरा पूरा कंप्लीट करना था। हम 11:30 बजे आगरा फोर्ट पहुंचे और तब तक बहुत भीड़ हो चुका था। 1638 जब कैपिटल आगरा से दिल्ली को शिफ्ट हुआ, तब तक आगरा फोर्ट मुगल एम्पायर्स का एक मेन रेसिडेंस हुआ करता था। दीवाने खास, इधर भी दीवाने खास है, जहांगीर का महल। ये जहांगीर महल है एंड इसके पीछे खास महल है, उसके ऑपोजिट साइड में अंगूरी बाग है। तो चलिए लेके जाते हैं आप सभी को। आगरा फोर्ट में हमने कोई गाइड नहीं ली, सो वी वर क्लियर अबाउट कि गाइड लेने से क्या होगा, नहीं लेने से क्या होगा। फतेहपुर सिकरी की ही तरह आगरा फोर्ट में भी देखने के लिए बहुत सी जगह थी। फतेहपुर सिकरी में पूरा घूम के देखने में हमें बहुत सुविधा हुई गाइड लेने के कारण, और टाइम भी बच गया। पर आगरा फोर्ट में हर एक मोड़ में एक सीढ़ी था, हमें खुद ढूंढना पड़ा कि कौन सी जगह क्या है। हमें आगरा फोर्ट में सबसे सुंदर शीश महल, खास महल एंड अंगूरी बाग लगा। आगरा फोर्ट से ताजमहल की एक बहुत खूबसूरत व्यू मिलती है। माना जाता है कि मुगल सम्राट शाहजहां अपने खुद के मकबरे के रूप में और एक ताजमहल, ब्लैक ताज, जो कि हूबहू ताजमहल का एक रेप्लिका होगा, कंस्ट्रक्ट करने वाले थे ताजमहल के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में, यमुना नदी को पार करके। पर अफसोस इस बात की भनक उनके खुद के बेटे औरंगजेब को पता चल गई एंड औरंगजेब ने उन्हें जेल में कैद कर लिया, जो कि आगरा फोर्ट में ही था। अपने मृत्यु तक के अंतिम कुछ वर्ष उन्होंने कैदी के रूप में बिताए और आगरा फोर्ट के किले के खिड़की से वो ताजमहल को निहारते रहे। शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब उनके शव को ताजमहल में उनके तीसरी स्त्री मुमताज महल के साथ ही रख दिए। इसलिए हमें ताजमहल में मुमताज महल एवं शाहजहां दोनों का ही मकबरा देखने को मिलता है। आगरा फोर्ट में भी हमें 1.5 से 2 घंटा लगा पूरा घूमने के लिए, सो आप लोग थोड़ा टाइम लेके जाइएगा। इंटरेस्टिंगली आगरा फोर्ट खुद में ही एक छोटा सा शहर के समान है, जो 94 एकड़ जमीन लेके बनाई गई थी और दुश्मनों से बचने के लिए 70 फीट ऊंची बनाई गई थी। इसके बाद हम यमुना नदी को पार करके इत्माद-उद-दौला पहुंचे। यहाँ का एंट्री फी 25 रुपीज है।
इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग के लिए करवाया था, जो मूल रूप से निर्वासन में फारसी अमीर थे। मिर्जा गियास बेग मुमताज महल के दादा भी थे। ये समाधि का कारीगरी इतना सुंदर है कि इसे बेबी ताज भी कहा जाता है। यहाँ से भी आपको यमुना नदी की एक बहुत सुंदर व्यू मिलेगी। हमारा अगला स्पॉट मेन स्पॉट एंड डे 1 साइट सीइंग के लास्ट स्पॉट, जिसके लिए हम बेकरार, आप बेकरार एंड सब बेकरार। जी हाँ, ताजमहल द 7 वर्ल्ड वंडर्स में से एक, हमारा प्राउड, द सिंबल ऑफ लव। भाई हाँ, अब समझ में आया कि क्यों शाहजहां ने ताजमहल वर्कर्स के हाथ कटवा दिए थे। अब ये मिथ है कि सच है, किसी को नहीं पता, पर हाँ, इसकी खूबसूरती को बयां नहीं किया जा सकता है। सो हम अभी है ताजमहल, 7 वंडर्स, वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक। ताजमहल में एंट्री के लिए 50 रुपये लगता है, एंड अगर आप ऊपर जहाँ पर कबर है उधर जाना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। सो टोटल 250 रुपीज़, जहाँ से आप अंदर जाके कबर भी देख सकते हैं। शाहजहां एंड उनके थर्ड वाइफ मुमताज़ महल, उनका अंदर कबर है, वरना यहाँ भी घूम सकते हैं। यहाँ 50 रुपीज़ है, पर अंदर जाने के लिए 200 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ताजमहल के अंदर जाकर बहुतों को लगता है कि जो मकबरा उन्हें दिखने को मिल रहा है वो असली है, पर नहीं। असली कब्रें 30 फीट गहराई में है, जो हमने गार्ड से भी कंफर्म किया। अगर आपको असली कब्रें देखनी है तो आपको थोड़ा पढ़ाई करके आना पड़ेगा, क्योंकि हर साल 3 दिन के लिए असली कब्रें खुली जाती है, जो टूरिस्ट भी देख सकते हैं। एंड ये अवसर है शाहजहां का उर्स, एंड उर्स के समय कोई भी टूरिस्ट का एंट्री फी नहीं लगता है, इवन फॉर फॉरेनर्स। बट इसका एक प्रॉब्लम है कि हर एक साल डेट चेंज होता है, क्योंकि शाहजहां का उर्स का ये अवसर इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित होता है, इसलिए हर साल 12 दिन कम हो जाते हैं। 1996 से पहले ये कब्रें टूरिस्ट के लिए खुली रहती थी, पर बाद में बंद हो गई। ये योजना अभी भी चलती है कि नहीं, उसका कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी सुनने को आया है कि इसके रिगार्डिंग केस भी चल रहा है। एनीवे, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ताजमहल में विजिट करने से पहले ज़रूर कैरी करनी चाहिए, वो है आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड, एंड फॉरेनर्स के लिए पासपोर्ट एंड वीज़ा। हम लोग ताजमहल में वेस्टर्न गेट से एंटर किए थे। हमें इत्मद उद दौला से ताजमहल पहुंचने में कुछ आधा घंटा समय लगा था। ताजमहल एक मौसोलियम है जो कि शाहजहां की तीसरी एवं सबसे मनपसंद वाइफ मुमताज़ महल के लिए बनाई गई थी, जिसका काम 22 सालों तक चला था, 1631 से 1653 तक। तभी तो इतना सिमेट्रिक एंड परफेक्ट है ये ताजमहल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ध्यान में रखना चाहिए, ये ताजमहल फ्राइडे को टूरिस्ट के लिए बंद रहती है। वैसे भी पूर्णिमा के लिए चांद को ताजमहल के साथ देखने के लिए अलग अलग स्लॉट्स करके ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम बनाया गया है, पर अफसोस हम लोग नहीं देख पाए क्योंकि हमारा बुकिंग नहीं था एंड टिकट्स सारे बुक हो चुके थे। अब आते हैं कि आप लोग ताजमहल को साइट सीइंग के आइटिनरी में कब रखें। हमारा मानिए तो लास्ट में ही रखिए, क्योंकि सब चीज़ कवर करके दोपहर के टाइम आप वहाँ पहुँचेंगे एंड आप लोग फ्री माइंडेड रहेंगे कि इसके बाद कहीं जाना तो है नहीं, तो पूरा टाइम ताजमहल में ही रह पाएंगे। और एक जैकपॉट जो आपके लिए होगा वो है कि 7 बजे वो लोग गेट बंद कर देते हैं। इतना देर तक अगर आप रहेंगे तो आप ज़रूर चाँद को भी देख सकते हैं ताजमहल के साथ, अगर चाँद निकले तो। जस्ट इसी कारण के लिए हमारा अफसोस खुशी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमें पता चल गया था देख के कि कैसा लगने वाला है चाँद और ताजमहल एक साथ, क्योंकि हम वहाँ थे 7 बजे तक। पहले आपको बुकिंग के लिए ताजमहल नाइट व्यू टिकट्स ऑनलाइन सर्च करके नाइट व्यू
करके लिखा हुआ आएगा, जो कि पहला वाला वेबसाइट है। उस पर क्लिक कीजिएगा, फिर आएगा बाई ऑनलाइन टिकट्स, क्लिक है। उसको क्लिक करने के बाद 3 बॉक्सेस आएंगे, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करने बोलेगा सिटी। तो आप सिटी में आगरा सिलेक्ट करेंगे, मोन्यूमेंट्स में ताजमहल नाइट व्यू सिलेक्ट करेंगे और इंस्ट्रक्शंस आएगा, वो एक बार कर लीजिए। राइट साइड वाला बॉक्स मेन बॉक्स है, वहाँ पर विजिट डेट करके ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको कैलेंडर में 4 डेट दिखाएगा। आप जिस डेट में देखेंगे वो डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आएगा विजिट टाइम, टाइम सिलेक्ट करेंगे तो आपको स्लॉट दिखाई देगा। वैसे मेरी मानो वहाँ के अनुसार, वहाँ के लोगों के अनुसार लास्ट वाला जो स्लॉट है वो बेस्ट होता है, क्योंकि तब चांद एकदम ताजमहल के ऊपर होता है। अगर आप गौर से देखे हैं तो इसी वेबसाइट से आप दूसरे हर मोन्यूमेंट्स पे भी टिकट्स कटवा सकते हैं। सुनो, गूगल में जैसे फोटोज दिखते हैं कि ताजमहल के एकदम ही पीछे मून है, वैसे तो नहीं दिखने वाले वहाँ पर भाई। अब ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो, जाके वो एक्सपेक्टेशन गया पानी में छपाक। तो इससे अच्छा एक ट्राई मार सकते हो, वो है शरद पूर्णिमा। अकॉर्डिंग टू गूगल बेस्ट फुल मून जो व्यू होता है ताजमहल का, वो शरद पूर्णिमा के टाइम का होता है। क्या आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं ताजमहल का? ताजमहल के सामने क्या आपको ये आर्टवर्क दिखाई दे रही है? जी हाँ, ये आर्टवर्क हमारे इंडिया को यूरोपियन कंट्री से कनेक्ट करती है, जिसे कहा जाता है पिएत्रा दुरा। जी हाँ, पिएत्रा दुरा एक ऐसा आर्टवर्क है, इटालियन आर्टवर्क, जहाँ पर ब्यूटीफुल तरह तरह के शेप के स्टोन्स को मार्बल में कट करके लगाया जाता है। सच में मास्टरपीस वर्क है। नाइट व्यू बुकिंग ऑफलाइन नहीं होता, तो अगर आपको टिकट नहीं मिला तो और एक ऑल्टरनेटिव वे भी हम बता सकते हैं, जॉयज हॉस्टल। जॉयज हॉस्टल एक ऐसा हॉस्टल है जहाँ पर आप रूम भी बुक कर सकते हैं, और या तो सिर्फ ताज नाइट व्यू देखने के लिए एक डिनर बुक कर सकते हैं। वहाँ जाके ही आपको बुक करना पड़ेगा। हमने फ़ोन नंबर स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दिया है। आते समय हमने हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए बहुत सारे ताजमहल की रिंग्स खरीदे, जिसमें से अभी सिर्फ 2 ही बचा है। इसके बाद ड्राइवर हमें मीना बाजार लेके चले। वहाँ एक्चुअली था क्या, एक हैंडीक्राफ्ट शोरूम था और एक साड़ी का दुकान था। सिर्फ जो हम कैप्चर कर पाए वो था एक आर्टिफिशियल नाइट व्यू ऑफ ताजमहल, मतलब कि चांद का रिफ्लेक्शन जब ताजमहल में पड़ता है तब कैसा लगता है, वैसा एक हैंडमेड ताजमहल वहाँ रखा हुआ है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग एक चीज भूल रहे हैं, राइट? पर ऐसी भूल तो हो ही नहीं सकती। आगरा का पेठा कैसे भूल सकते हैं हम? आगरा का पेठा जरूर ट्राई करें और घर में सभी के लिए जरूर ले जाएं। इस दिन हम रात को घर आके डिनर कर लिए करके सो गए। हमारे पास समय नहीं था, इसलिए हम आगरा चौपाटी घूमने का। आपके पास अगर 2-3 दिन का ज़्यादा समय है तो आप चौपाटी पे इजीली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वहाँ पर खाने के भी बहुत सारे शॉप्स हैं। तो आज के दिन सुबह जल्दी उठ के फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े उस स्पॉट्स को देखने जो हमारा बच गया था, दैट इज़ मेहताब बाग। मेहताब बाग से ताजमहल का एक फुल व्यू मिलता है। अभी हम मेहताब बाग में एंट्री किए हैं। एंट्री का 25 रुपीज़, एंट्री का 25 रुपीज़ है। एंड ये इसको ताज व्यू पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ से ताज महल एंड उसके साइड वाला जो मोन्यूमेंट्स है वो क्लियरली विजिबल होता है। मेहताब बाग ताज व्यू पॉइंट एक ऐसा स्पॉट है और एक बागीचा है जो कि यमुना नदी के इस पार स्थित है, जहाँ से ताजमहल का एक बहुत सुंदर व्यू मिलता है। ये सुबह 7 बजे को खुलता है। और अगर आप नाइट व्यू ताजमहल का मेहताब बाग से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। वो 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वहाँ पर ताज व्यू नाइट के समय, फुल मून के समय देखने के लिए। कितने रुपए लगता है? अभी तक ताजमहल वाला जो लेता है, ऑनलाइन में टिकट होता है। ज्यादा लेते हैं या कम करते हैं?
यही तो जानना चाहते हैं, कम पैसे कितना है? 50 है ना, एक आदमी बोला उधर, बोला 50 होगा। 50 हाँ हाँ और फिर एक दफे मैच में दिखाते हैं, आज भी दिखाते हैं। काल दिखाया था क्या? आज शाम को दिखाया था, आज रात दिखाएंगे। आज पूर्णिमा है, हाँ वो जानते हैं। आज भी दिखाएंगे उसे। हाँ। पीछे एक बैरिकेड है, वो दिख रहा है बैरिकेड। उसके बाद आप जाएंगे तो जमुना रिवर के पास, तो आपको एक्स्ट्रा 15 रुपए का टिकट खरीद कर उधर से फिर से आना पड़ेगा, नहीं तो इधर से भी अच्छा व्यू है। मेहताब बाग से निकलने के बाद एक चकाचक वाला गन्ने का जूस पीकर हम निकल पड़े आगरा का लास्ट स्पॉट हमारे लिए सिकंदरा को देखने। गाड़ी से हमें दूर से दिखाई दी आगरा फोर्ट की लंबी किला और कितनी रेंज लेके ये आगरा फोर्ट बसी है। सिकंदरा यानी अकबर का टॉम बनाया गया था उनके बेटे जहांगीर के द्वारा। अकबर का टॉम देखने के बाद हम निकल पड़े हमारे दिल्ली के रास्ते वाया मथुरा एंड वृंदावन, क्योंकि होली का समय था और वृंदावन का होली इतना प्रसिद्ध है। उनके कल्चर को देखने के लिए हम ऐसे ही रूट को प्लान किए थे कि हम वृंदावन और मथुरा होके देन दिल्ली पहुंचेंगे। तो हमारे आने वाले वीडियोस और इस ट्रिप प्लान के आइटिनरी को जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर लेना। चलिए अब जान लेते हैं इस आगरा ट्रिप के समरी। अगर आपके पास 2 से 3 दिन तक समय है आगरा में साइट सीइंग करने के लिए, तो आप जगह डिवाइड कर लीजिए। पहले दिन ताजमहल जाना है तो उसके साथ आगरा फोर्ट भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आगरा फोर्ट और ताजमहल में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। देन अगले दिन रखिए फतेहपुर सिकरी और बाकी सब स्पॉट्स। नेक्स्ट, अगर आपके पास हम लोग की तरह कम टाइम है घूमने के लिए या आगरा को एक्सप्लोर करने के लिए, तो जैसे जैसे हम घूम के इस ट्रिप को प्लान किए हैं एक दिन में कवर करने के लिए, आप भी वैसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे कितना खर्चा होने वाला है आगरा में आपको घूमने में। यहाँ जो स्क्रीन में आपको शो हो रहा है वहाँ पर क्लीनली लिखा है, बट फिर भी एक बार हम बता दे रहे हैं। पहुँचने का दोनों उपाय हमने दिया है, दोनों वे, थ्रू फ्लाइट एंड थ्रू ट्रेन। अच्छा हो कि आप ट्रेन वाला ही ऑप्शन चूज करें, क्योंकि उससे आपका बजट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फ्लाइट में बजट डबल हो जा रहा है। हमने भी वही किया। हम ट्रेन से आए थे हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से कोलकाता से छोड़ा था एंड आगरा को पहुंचा। फिर जान लेते हैं साइट सीइंग। साइट सीइंग में भी हमने 2 वे बताया है, कार एंड ऑटो। कार का 2300 विद पार्किंग एंड टोल टैक्स एंड ऑटो का 1000-1200 में हो जाएगा। पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऑटो को पूछ लीजिएगा कि वो फतेहपुर सिकरी पूरा तक लेके जाएगा या फिर पार्किंग तक, क्योंकि हमारा कार था तो हमें पार्किंग तक जाना पड़ा एंड फिर एक्स्ट्रा 150 ऑटो में देना पड़ा एंड फिर हम वहाँ पर पहुँचे। तो ये चीज़ एक बार ऑटो वाले को पूछ लीजिएगा कि वो पार्किंग तक ही चार्ज कर रहे हैं या फिर वो डायरेक्ट ही फतेहपुर सिकरी ले जाने वाले। अगला है होटल। होटल वैसे वीगो ऐप में आपको इजीली बहुत कम रेंज में, बहुत ज़्यादा रेंज में, मीडियम रेंज में मिल जाएगा। 500 से शुरू होता है डबल बेडरूम। हमारा डबल बेडरूम था 800 में और हम लोग बहुत कंफर्टेबली थे, रूम भी अच्छे थे। और ये होटल मानस रेसिडेंसी हमें ड्राइवर अंकल ने ही बताया था। और सबसे बड़ी बात, ये ताजमहल के सामने था। ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है कि जो होटल्स ताजमहल के सामने रहते हैं उनका बजट थोड़ा हाई रहता है एंड जो होटल्स थोड़ा दूर में रहते हैं उनका बजट थोड़ा लो रहता है। तो वो देख के आप वीगो में एक बार कॉल कर लीजिएगा होटल वाले को, फिर एक बार पूछ लीजिएगा उनका लोकेशन, उस अनुसार बुक कीजिएगा। फूडिंग हमने तो होटल से ही किया था, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक दिन का पकड़े तो पर पर्सन का 200 में हो जाता है, 200 के अंदर। हमने भी एक दिन का ही कैलकुलेशन में पकड़ा है। अब आते हैं साइट सीइंग। हर जगह, हर मोनूमेंट्स, हर मौसोलियम के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। चाहे आप थकी क्यों ना जाए, बट फिर भी टिकट लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है टिकट के प्राइस एक एक जगह के लिए। टोटल करके हमारा 4000
669 ऐसा अराउंड खर्चा हुआ था। आधा हिंदी आधा इंग्लिश होता है। आप लोग भी अगर ट्रेन रूट फॉलो करेंगे तो 5000 के अंदर तो आ ही जाएगा। सिर्फ एक चीज़ ख्याल रखिएगा, मैंने यहाँ पर 200 लिया था फूडिंग के लिए एक दिन और पर पर्सन। अगर आप ज़्यादा दिन रह रहे हैं तो उसके लिए बजट बढ़ सकता है। और एक कारण के लिए बजट बढ़ सकता है, दैट इज़ गाइड। अगर आप फतेहपुर सिकरी, ताजमहल, इस सब जगह में, रेड फोर्ट, अगर आप गाइड ले रहे हैं तो 500 एक्स्ट्रा वहाँ पर जाएगा, तो उस हिसाब से भी आपका बजट बढ़ सकता है। एंड सीज़न मानो तो विंटर एकदम पीक सीज़न होता है आगरा के लिए, इतना क्राउडिंग होता है और सब जगह का आपको हाई रेंज का रेटिंग शो होगा, तब बजट थोड़ा हाई हो सकता है। समर में उतना होता नहीं है। तो फिलहाल इतना ही। आशा है आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। उसके पहले सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रिकमेंडेशन में मिलता रहे। थैंक यू।